हाय दोस्तों, मैं फिर लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो आप लोगों के बीच। अगर मेरे वीडियो को आप लोग देखते होंगे, सुनते होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो हम लोग बिना समय बिताते हुए अपनी मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हुए थे इंडियन इकोनॉमी के बारे में। इंडियन इकोनॉमी से थोड़ा जस्ट पीछे पढ़े हुए थे कि इकोनॉमी क्या है, इकोनॉमिक्स क्या है। इकोनॉमी 3 भागों में हम लोग बांटे हुए थे, उसको विभाजित डिवाइड किए हुए थे, पूंजीवादी, समाजवादी, जैसा कि हम लोग बात किए हुए थे। तो आज हम लोग को बात करना है इंडियन इकोनॉमी के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में, यानी भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। थोड़ा डिटेल से बात करेंगे, इसका थोड़ा बैकग्राउंड जाएंगे, इसका हिस्ट्री थोड़ा पता करेंगे कि हाँ भारत में अर्थव्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई, कैसे हमारे भारत में अर्थव्यवस्था पीढ़ी मतलब घटनाक्रम कैसे चला और अब तक अर्थव्यवस्था कैसा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी है तो अब यह बात आती है कि मिक्स्ड इकोनॉमी है कैसे। यानी हम लोग उस दिन पढ़े हुए थे मिश्रित अर्थव्यवस्था में कि इसमें समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी गुण होता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का भी गुण लक्षित यानी इसमें सम्मिलित होता है। तो अब आया कि गुण सम्मिलित होता है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में कितना होता है, यानी क्या समाजवादी कितना होता है, पूंजीवादी का गुण कितना होता है। तो इससे पहले थोड़ा समाजवादी को जानते हैं कि समाजवादी विचारधारा यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था आया कैसे। समाजवादी अर्थव्यवस्था आया कैसे, इससे पहले हम लोग समझेंगे कि समाजवादी विचारधारा कहाँ आया या आया कैसे, तभी हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी के बारे में अच्छा से समझेंगे। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में थोड़ा जानते हैं। हाँ, इसको समझने में कुछ 1-2 क्लास लगेंगी भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने में, लेकिन डोंट वरी, हम पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि समाजवादी विचारधारा आया क्या, सबसे आया कैसे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समाजवाद है क्या, समाजवादी विचारधारा है क्या। समाजवादी विचारधारा है क्या अर्थात समाजवादी विचारधारा है क्या, इसको सबसे पहले जानते हैं। अर्थात ऐसी विचारधारा, अब विचारधारा को तो हम लोग भली भांति समझते होंगे कि विचारधारा क्या है। विचारधारा मतलब ऐसी विचार जिसको हम धारण कर लेते हैं, जिसको हम धारण कर लेते हैं उसी को हम विचारधारा बोलते हैं। लेकिन कैसी विचारधारा, मतलब कैसा विचार, तो समाजवादी विचारधारा अर्थात समाजवादी का अर्थ ही होता है समाज में समानता, समाज में समानता। ऐसी विचारधारा जो समाज की समानता पर आधारित हो, यानी समाज में जितने भी वर्ग हो वह सभी समान हो, वह सभी समान हो, तो उसे समाजवादी विचारधारा बोलते हैं। मतलब समाजवादी विचारधारा इससे उत्पन्न होता है, किससे उत्पन्न होता है, तो यही समाज की समानता, मतलब समाज में समानता, इसी सेंटेंस से ये समाजवादी विचारधारा उत्पन्न होता है। अब यह
उत्पन्न तो हो गया, मतलब हम लोग तो जान गए कि समाजवाद का अर्थ क्या होता है, यानी समाज में समानता। लेकिन धीरे धीरे यह जब वर्ष दर वर्ष बढ़ते गया तो इसमें कुछ और बात जुड़ती चली गई। सबसे पहले तो इसमें हुआ कि हाँ, यह समाज में समानता की बात करता है, लेकिन समाज में कैसी समानता? बात तो यह भी है कि समाज में कैसी समानता, सॉरी, कैसी समानता, समाज में कैसी समानता। तो समाज में कैसी समानता, समाज में संसाधन, संसाधन तो हम लोग पढ़े होंगे, जैसा कि हम लोग पिछली क्लास में पढ़े हैं संसाधन। तो इसी से सॉरी, मतलब समाज में समानता, तो कैसी समानता, यानी संसाधन का वितरण। समाजवादी अर्थव्यवस्था में हम लोग पढ़े हैं कि समाज मतलब ऐसी संसाधन, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों का वितरण हो, वितरण पर ज़्यादा जोर हो, मतलब ध्यान हो। तो किसके वितरण पर, तो संसाधन के वितरण पे। तो ये इसी में ऐसा आता है कि समाज में समानता, लेकिन किस चीज़ पर समानता, तो ये संसाधन पर समानता, संसाधन पर समानता, अर्थात संसाधन पर समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार होना चाहिए। समाज पहले क्या आया, तो समाज में समानता। जैसे जैसे समाजवाद का और प्रचार हुआ, जैसे जैसे समाज का और प्रचार हुआ, उसी तरह इसमें और नई नई बात जुड़ती चली गई, यानी नई नई बात जुड़ती चली गई। अब पहले समाज में समानता, अब आया कि समाज में सभी वर्गों के संसाधनों की वितरण समान होना चाहिए, यानी संसाधनों का सभी वर्गों का, सभी समाज के सभी वर्गों पर समान अधिकार होना चाहिए। समझ में आया? समाजवादी विचारधारा यही है, समाजवादी विचारधारा भी यही है कि संसाधनों पर समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ, किसी वर्ग को ज़्यादा संसाधन मिले, किसी ऐसा वर्ग जिसको संसाधन तक पहुँच ही ना हो। यानी समाजवादी विचारधारा क्या है, तो समाज के सभी वर्गों को संसाधनों तक समान पहुँच या संसाधनों के ऊपर समान अधिकार, यही समाजवादी विचारधारा है। समझ में आया समाजवादी विचारधारा? अब समय यह आता है कि क्या समाजवाद उत्पन्न कैसे हुआ। हम लोग तो जान गए कि समाजवादी विचारधारा है क्या, लेकिन उत्पन्न कैसे हुआ और हुआ कहाँ और कब हुआ, ये तीन चीज सबसे पहले समझना है। पहले तो ये जान गए कि समाजवादी विचारधारा है क्या, क्या है समाजवादी विचारधारा है क्या। अब हम लोग जानेंगे कि यह उत्पन्न कहाँ हुआ, यह विचारधारा उत्पन्न कहाँ हुआ और यानी कहाँ हुआ। उत्पन्न कहाँ हुआ और कब हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। यह चार चीज़ें हैं जिसको आपको समझना ज़रूरी है, जिसमें से हम ये समझ लिए कि समाजवादी विचारधारा है क्या, यानी संसाधनों के ऊपर सभी वर्गों का समान अधिकार, यानी यह भी कह सकते हैं कि हाँ, समाज के सभी वर्गों में समानता, या संसाधनों तक, पूंजियों तक समान पहुँच, यह भी बोल सकते हैं। यानी ऐसी विचारधारा क्या है, समाजवादी विचारधारा, ठीक है।
अब हम लोग चलते हैं थोड़ा दूसरे पॉइंट पर, वो कि उत्पन्न हुआ कहाँ। इससे पहले हम लोग जानते हुए हैं कि उत्पन्न हुआ कैसे, उत्पन्न हुआ कैसे, उसके बाद अच्छा से समझ में आएगा कि हुआ कहाँ, उत्पन्न हुआ कैसे। देखिए, यह हुई 18वीं सदी के मध्य में, 18वीं सदी के मध्य में, 18वीं सदी के मध्य में इसका उत्पन्न माना जाता है। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा जब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी, उसमें इसको विस्तार से समझेंगे कि हाँ समाजवादी मतलब है क्या, इसको और भी विस्तार से समझेंगे। लेकिन अभी हम लोग इकोनॉमी की दृष्टि से पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो इकोनॉमी की दृष्टि से ही समझिए, ज़्यादा इसमें डीप जाएंगे नहीं। तो ऐसे जानिए कि 18वीं सदी के मध्य में 18वीं सदी के मध्य में, इतना ही जानिए, इससे ज़्यादा मत जानिए। इससे ज़्यादा हम लोग जानेंगे लेकिन कब, जब हम समाजशास्त्र का विषय पढ़ेंगे तब, उसमें अच्छा से पढ़ेंगे कि कब, मतलब कब हुआ, इसको इस दृष्टि से हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब इतना जानिए कि हाँ 18वीं सदी के मध्य में यह समाजवादी विचारधारा आया, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि अब कैसे हुआ, समाजवादी विचारधारा का जन्म कैसे हुआ। तो जन्म हुआ ऐसे कि 18वीं सदी के, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 18वीं सदी के मध्य में तो इसका हुआ जन्म। लेकिन यह बात है औद्योगिक क्रांति, और जब यूरोप में औद्योगिक क्रांति चल रही थी, औद्योगिक क्रांति, तो औद्योगिक क्रांति के परिप्रेक्ष्य में हम जब देखते हैं तो उस समय पूंजीपति, यानी पूंजीपति, पूंजीपति का अर्थ हम लोग जानते हैं, यानी पूंजी मतलब धन, पति मतलब मालिक, मतलब धन का मालिक, ऐसा वर्ग जो धन, जिसको धन का ज़्यादा अधिकार हो, मतलब ज़्यादा अधिकार हो, ऐसा कह सकते हैं कि जिसके पास अपनी आवश्यकता के अनुसार ज़्यादा धन हो, वही पूंजीपति, उसी वर्ग, मतलब उसी को बोलते हैं पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग। देखिए, जब औद्योगिक क्रांति हुई तो इसमें पूंजीपति वर्ग का बोलबाला था, ऐसा बोल सकते हैं कि उसमें जो था तो पूंजीपति वर्ग ही था, क्योंकि इसके पास संसाधन का कमी नहीं था, मतलब आवश्यकता के अनुसार संसाधन था, ज़्यादा था उससे, तो उस समय पूंजीपति वर्ग का बोलबाला था, उस समय पूंजीपति वर्ग का बोलबाला था। उस समय दो वर्ग थे, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग, यानी पूंजीपति वर्ग यानी मालिक, और श्रमिक वर्ग यानी काम करने वाला। श्रमिक वर्ग मतलब काम करने वाला। अब आप लोग बोलिएगा कि सर ये वर्ग है क्या, वर्ग है क्या, तो इसको भी हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र के अंदर ही कि वर्ग, श्रेणी, जाति, उपजाति, यह चारों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। वर्ग, अभी इतना समझिए, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग उस समय औद्योगिक क्रांति में था। तो हुआ ऐसा कि यह जब औद्योगिक क्रांति हुआ तो ज़्यादा किस पर मान लीजिए अगर इसके पास ज़्यादा संसाधन है तो ज़्यादा तो यही औद्योगिक का विकास कर पाएगा, और श्रमिक वर्ग क्या करेगा, उसमें काम करेंगे। तो हुआ ऐसा कि औद्योगिक क्रांति के बाद या उसी समय यह श्रमिक वर्ग, जितने भी मजदूर वर्ग थे, वह सब काम कर रहे थे। कहाँ, तो उद्योग में अपने पालन पोषण के लिए। तो उद्योग में काम कर रहे थे,
तो यह जितना काम कर रहे थे उसके अनुसार इसको क्या कर रहा था, धन की उपलब्धता नहीं हो रही थी, धन की उपलब्धता नहीं हो रही थी। दूसरी बात यह कि यह जितना एक दिन में काम करना चाहिए, यह पूंजीपति वर्ग इससे ज़्यादा काम करवा रहे थे। यानी 1 घंटा में जहाँ 8 से 9 घंटा काम कर, वहाँ यह 12 से 13 घंटा काम कर रहे थे। अर्थात एक तो श्रमिक वर्ग को ज़्यादा काम करना पड़ता था, दूसरा श्रमिक वर्ग को ज़्यादा काम करना पड़ता था, दूसरा इस सबको उस काम की अपेक्षा धन की उपलब्धता नहीं हो रही थी। 2 कारण आ गई। 2 कारण। और तीसरी, उद्योग में क्या होता था, अगर मान लिए कोई फैक्ट्री में गए और काम किए, कोई फैक्ट्री में गए और काम किए, तो उद्योग से जो प्रदूषण निकलता है उससे किसको हानि पड़ती है, तो मजदूर वर्ग को जो कि काम करती है। तो इसका भी कोई मतलब जितना भी मतलब बोले कि हाँ हानिकारक गैस, यह सब निकलती रसायन, जो जितने भी हानिकारक रसायन यह सब निकलती, इसका प्रबंधन पूंजीपति वर्ग के द्वारा नहीं किया गया, जिसका बुरा हाल मजदूर वर्ग के ऊपर पड़ा। तीसरा कारण हुआ। तो इन सभी कारण के परिणाम स्वरूप श्रमिक वर्ग में एक विचारधारा उत्पन्न हुई, कि ऐसी विचारधारा उत्पन्न हुई कि पूंजीपति वर्ग के पास इतना पूंजी है, मतलब इतना संसाधन है, और श्रमिक वर्ग के पास संसाधन नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ग तो दोनों, मतलब एक अवधारणा सा बन गई कि एक वर्ग नीचा है, मतलब नीचे की तरफ उसका आर्थिक स्थिति है, एक वर्ग की आर्थिक स्थिति इतनी है जितनी उस वर्ग की होनी चाहिए, उससे भी ज़्यादा है, उससे भी ज़्यादा है। तो ऐसी भावना उत्पन्न हुई मजदूर वर्ग को, क्योंकि इसका शोषण पूंजीपति वर्ग करने लगे थे। श्रमिक वर्ग जितना काम कर रहे थे उसकी अपेक्षा उसको मजदूरी जितना मिलनी चाहिए वह कम मिल रही थी, कम मिल रही थी। परिणाम स्वरूप हुआ क्या? हुआ यह कि श्रमिक वर्ग अब समझ गए थे कि ना, अब ऐसा करते रहें तो कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी बीच एक ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ जिसको हम बोलते हैं समाजवादी आंदोलन। लेकिन यह बात आप लोग ध्यान देने की बात है कि कोई भी आंदोलन किसी एक विचारधारा से ही उत्पन्न होती है। जब तक आप कोई एक विचारधारा के ऊपर जोर नहीं दीजिएगा तो वह आंदोलन के रूप में चेंज नहीं होगा, मतलब आंदोलन के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। यानी जब तक कोई विचारधारा आपके मन में उत्पन्न नहीं हो तब तक आप किसी आंदोलन को प्रेरित नहीं करेंगे। तो उसी समय हुआ यह कि उसी समय समाजवादी विचारधारा अपना प्रसार प्रचार हो रहा था उस समय, जो कि क्या कह रहा था कि समाज में समानता या संसाधनों के ऊपर समाज की सभी वर्गों का समान अधिकार। अब यही विचारधारा श्रमिक वर्ग को समझ में आया। तो यही विचारधारा को लेकर जब आंदोलन हुई तो उसी को बोलते हैं समाजवादी आंदोलन। यानी समाजवादी आंदोलन किस विचारधारा पर आधारित है? तो समाजवादी विचारधारा पर। यानी जब हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं तो उससे भी पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूंजीपतियों का राज था, बोलबाला था। तो एक तरह से यह भी इस परिप्रेक्ष्य में भी देख सकते हैं कि समाजवादी आंदोलन ही ऐसे आया क्योंकि
पूंजीपति वर्ग को क्या करने के लिए, कम करने के लिए। पूंजीपति वर्ग जिसके पास अपार संसाधन था उसको कम करने के लिए भी यह आंदोलन आया। एक परिप्रेक्ष्य यह भी देख सकते हैं कि पूंजीपति अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के लिए भी समाजवादी अर्थव्यवस्था को लाया गया। लेकिन अब उससे और पीछे जाते हैं। लेकिन यह जो समाजवादी विचारधारा है यह 18वीं सदी के मध्य में उत्पन्न हुआ और औद्योगिक क्रांति के बाद जब ये श्रमिक वर्ग थोड़ा जागरूक हुए इन सबको पता चला कि हाँ कुछ सभी का कुछ अधिकार भी होता है, अधिकार भी होता है। यह लोग जैसे जैसे जागरूक हुए इनके अंदर जो यह विचारधारा नया नया अभी पैर पसार रहा था, यानी तीव्र प्रसार इसका हो रहा था, जो कि समाजवादी विचारधारा इसके मन में सोचे मतलब उठे, तब यह आंदोलन हुआ, आंदोलित हुए मतलब आंदोलन हुआ, समाजवादी आंदोलन हुआ। अब समाजवादी आंदोलन हुआ तो हुआ कहाँ, सबसे पहले हुआ कहाँ, यानी सबसे पहले हुआ कहाँ, यानी सबसे पहले होगा कहाँ, तो हम अभी बोले जहाँ सबसे पहले औद्योगिक क्रांति होगी, यानी जहाँ जहाँ औद्योगिक क्रांति होगी वहाँ वहाँ क्या होंगे, यही आंदोलन उत्पन्न होगा। आंदोलन से क्या उत्पन्न होगा, ये समाजवादी विचारधारा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति उत्पन्न हुआ कहाँ, तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं, पढ़े होंगे कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई। तो सॉरी तो जहाँ मतलब औद्योगिक क्रांति को ब्रिटेन में सबसे पहले उत्पन्न हुई, तो यह आंदोलन भी सबसे पहले कहाँ उत्पन्न होगा, ब्रिटेन में उत्पन्न होगा। तो अब यह समझने की बात है कि ब्रिटेन में उस समय पूंजीपतियों का बोलबाला था, तो क्या उस समय यह समाजवादी आंदोलन शुरू हुई तो क्या यह सफल हुई, क्या यह सफल हुई? तो जब यह औद्योगिक क्रांति हुई और श्रमिक वर्ग जब आंदोलन किए पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध, कहाँ, तो ब्रिटेन में, तो एक नाम आता है जिसका नाम है रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन यह ब्रिटेन के ही थे, यह ब्रिटेन के ही थे। इनको समाजवाद का जन्मदाता बोल सकते हैं या जन्मदाता ही बोल सकते हैं, बिकॉज इन्होंने ही समाजवाद का नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, नाम का, क्योंकि तो ऐसे लिख दीजिए कि समाजवाद शब्द का, ऐसे लिख दीजिए समाजवाद शब्द का जनक समाजवाद शब्द का जनक कौन, तो रॉबर्ट ओवेन। ठीक है, यह किए कब, तो लगभग माना जाता है 1830 के करीब, 1830 के करीब माना जाता है, 1830 के करीब माना जाता है। रॉबर्ट ओवेन जो कि समाजवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, यानी समाजवाद शब्द का जनक है, यह समाजवाद का नहीं, समाजवाद शब्द का जनक कौन, तो रॉबर्ट ओवेन। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति हुई तो उस समय यही रॉबर्ट ओवेन जो कि समाजवादी आंदोलन जो यूरोप में हो रही थी, यानी ब्रिटेन में हो रही थी,
अब समझ में आया? यानी हम लोग बोल सकते हैं कि जो रॉबर्ट ओवेन थे वह जो ब्रिटेन में हो रही थी समाज आंदोलन उनका जनक था, उनका जनक था। यानी इनके ही कारण जो समाजवादी आंदोलन हुई, इन्हीं के कारण। उनके प्रणेता भी कौन थे? रॉबर्ट ओवेन। यानी इनको ऐसा माना जाता है कि यूरोप में समाजवादी आंदोलन के जनक थे, ऐसा माना जाता है। और समाजवाद का शब्द का भी जनक यही थे, रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन समाज के ठीक है। उत्पन्न कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन में। सर्वप्रथम उत्पन्न कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन में। ब्रिटेन में क्या है तो ये हम लोग जान गए। कब हुआ? तो यहाँ। कैसे हुआ ये भी जान गए। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ, क्योंकि औद्योगिक क्रांति में देखिए औद्योगिक क्रांति में शोषण हुआ किसका? तो मजदूर वर्ग। मजदूर वर्ग का सबसे ज़्यादा शोषण किया गया। तो यह आंदोलन उठाया किसके द्वारा? तो मजदूर वर्ग ही इस आंदोलन के क्या थे? आंदोलन करने वाले थे। और पूंजीपति वर्ग क्या थे? विरोधी थे इस आंदोलन के। समझे? तो पूंजीपति वर्ग अगर विरोधी थे तो ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा किसका बोलबाला है? तो पूंजीपति वर्ग का। पूंजीपति वर्ग का। तो ब्रिटेन में उस समय जब यह समाजवादी आंदोलन हुई थी तो उस समय ब्रिटेन में यह सफलतापूर्वक इसका शुरुआत तो किया गया, लेकिन जो कार्यान्वयन किया, मतलब अच्छा से अगर इसको कार्यान्वयन किया जाता तो ब्रिटेन में यह सफलतापूर्वक सफल हो पाता, लेकिन इसका कार्यान्वयन नहीं हो पाया, जिस कारण ब्रिटेन में समाजवादी आंदोलन यानी इस समाजवादी विचारधारा का फर्क पड़ा नहीं उतना। यानी ब्रिटेन में सर्वप्रथम यह तो विचार उत्पन्न हुआ, लेकिन वहाँ यह विचारधारा प्रभाव डाल नहीं पाया। ब्रिटेन में यह प्रभाव डाल नहीं पाया क्योंकि इसका शुरुआत किया गया लेकिन कार्यान्वयन नहीं किया गया। इस आंदोलन को अच्छा से अंत तक नहीं ले जाया गया, क्योंकि वहाँ पर पूंजीपति को ज़्यादा बोलबाला था, इसलिए कुछ जो शोषण करने वाले थे वह कुछ ज़्यादा शोषण किए। बहुत तरह की अन्य गतिविधियाँ उत्पन्न हुई, जिसके कारण श्रमिक वर्ग को अपना आंदोलन धीरे धीरे समाप्त करना पड़ा। लेकिन अगर किसी भी विचारधारा किसी वर्ग में आ जाए तो जब तक वह विचारधारा अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, वर्ष दर वर्ष वह आंदोलन किसी न किसी रूप में उठ जाता है। तो अब यह उत्पन्न हुआ कि क्या यह समाजवादी आंदोलन, जो कि शुरू तो हुआ लेकिन इसका सफलतापूर्वक प्रयास मतलब कोई निर्णय नहीं हुआ, तो क्या यह आगे चलकर भी उत्पन्न हुआ? आगे चलकर भी उत्पन्न हुआ? तो हम बोलेंगे हाँ, क्योंकि विचारधारा जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती तब तक वो किसी न किसी आंदोलन के रूप में आती रहती है। तो यह जब समाजवादी आंदोलन के रूप में यह सबसे सक्सेस नहीं हो पाया, तो यह एक और आंदोलन के रूप में कुछ समय बाद आया ब्रिटेन में, जिसको हम लोग चार्टिस्ट आंदोलन के रूप में जाना जाता है। हम लोग जानते हैं चार्टिस्ट आंदोलन। यह भी किस वर्ग के द्वारा उत्पन्न किया गया था? तो मजदूर वर्ग के द्वारा। चार्टिस्ट आंदोलन भी जब यह समाजवादी आंदोलन हुआ
इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ पाया। इस आंदोलन के बाद भी पूंजीपति वर्ग का ही बोलबाला था। उसी तरह श्रमिक वर्ग का शोषण हो रहा था। अब ये श्रमिक वर्ग जो कि इस आंदोलन के फलस्वरूप कोई निष्कर्ष निकला नहीं, तो कुछ समय बाद यही आंदोलन दूसरे नाम से जाना गया, जिसको बोलते हैं चार्टिस्ट आंदोलन। यह भी मजदूर वर्ग के द्वारा ही आंदोलन को चलाया जा रहा था। तो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ ब्रिटेन में, तब कुछ न कुछ फर्क पड़ा, कुछ न कुछ विशेष प्रभाव पड़ा। लेकिन किसी भी आंदोलन के फलस्वरूप जो निष्कर्ष निकलता है, जो प्रभाव पड़ता है, वह धीरे धीरे समाज में आती है। तो वही हुआ, यानी समाजवादी आंदोलन का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। फलस्वरूप धीरे धीरे वर्षों बाद एक चार्टिस्ट आंदोलन नाम का आंदोलन हुआ, जो कि मजदूर वर्ग ही इसको शुरुआत किए थे। तो इसमें हम जाएंगे नहीं, या आंदोलन जब हम इतिहास पढ़ेंगे उसमें इस आंदोलन के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे। लेकिन हमको समझना था कि उत्पन्न कहाँ हुआ, तो यह ब्रिटेन में सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ। लेकिन अब हुआ क्या कि यह तो ब्रिटेन में उत्पन्न हुई, लेकिन ब्रिटेन में उत्पन्न होने के बाद अगर हम कुछ अच्छा करते हैं तो इसका इफेक्ट कुछ न कुछ पड़ोसी पर भी पड़ता है। यानी ब्रिटेन में होने के बाद यह फ्रांस में आया, क्योंकि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम आई। तो उसके बाद औद्योगिक क्रांति धीरे धीरे यूरोप में फैलने लगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि समाजवादी विचारधारा भी क्या होगा, यूरोप में फैलेगा। जैसे जैसे श्रमिक वर्ग का शोषण होगा, श्रमिक वर्ग तो जागरूक होंगे। तो किस चीज़ पर जागरूक होंगे? तो अपने अधिकार पर जागरूक होंगे। उनका अधिकार कैसा होगा कि संसाधनों पर क्या है, सबका समान वितरण होना चाहिए। जितना आपको होना चाहिए उतना मेरा भी होना चाहिए, जितना मेरा होना चाहिए उतना आपका भी होना चाहिए। ऐसी आंदोलन ऐसी विचारधारा धीरे धीरे पूरा यूरोप में पैर पसार रही थी। तो सर्वप्रथम ब्रिटेन में आई, अब उसके बाद फ्रांस में आया, यह विचारधारा फ्रांस में आया। यह विचारधारा फ्रांस में हुआ। तो थोड़ा इसके बारे में नोट करते हैं, फिर फ्रांस में कैसे उत्पन्न हुआ इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में नोट थोड़ा लिखते हैं, ठीक है। तो लिखिए समाजवादी विचारधारा क्या है। तो हेडिंग डालिए समाजवादी विचारधारा। समाजवादी विचारधारा, तो लिखिए समाजवादी विचारधारा के रूप में लिखेंगे यह विचारधारा समाज के सभी वर्गों में समाज के सभी वर्गों में संसाधनों के ऊपर समान अधिकार की बात करती है। संसाधनों का अर्थ होता है कि मतलब उत्पादन और वितरण, ऐसा मान लीजिए, या ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखिए कि यह विचारधारा समाज के सभी वर्गों में वितरण और उत्पादन के ऊपर समान अधिकार की बात करता है, ऐसा लिख दीजिए, यह अच्छा होगा। सभी वर्गों में
वितरण और उत्पादन वितरण और उत्पादन के ऊपर समान अधिकार। समान अधिकार की बात करती है। यानी यह विचारधारा क्या करती है, तो समाज के सभी वर्गों में वितरण और उत्पादन के ऊपर समान अधिकार की बात करती है। यही है मतलब, नोट कीजिए। दूसरा पॉइंट में लिखिएगा कि समाजवाद शब्द, यानी यह शब्द का जनक कौन थे? रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन लिखिए। एक और पॉइंट लिख लीजिए कि यूरोप में समाजवादी आंदोलन का जनक रॉबर्ट ओवेन को ही माना जाता है। रॉबर्ट ओवेन को ही माना जाता है क्योंकि सर्वप्रथम समाजवादी आंदोलन का प्रारंभ ब्रिटेन से ही हुआ था और ब्रिटेन के ही रॉबर्ट ओवेन भी थे। और ब्रिटेन में जो समाजवादी आंदोलन हुआ था उसमें श्रमिक वर्ग को जो स्रोत मिला था ये समाजवादी विचारधारा का, वह भी स्रोत कौन दिए हुए थे? रॉबर्ट ओवेन। यही समाजवादी विचारधारा को प्रचार कर रहे थे। कहाँ? तो रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन के साथ एक और थे जिसका नाम थॉमस पेन, ऐसे ही हाँ थॉमस पेन था, जो कि रॉबर्ट ओवेन के साथ मिलकर ब्रिटेन में प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन इसका विशेष श्रमिकों वर्ग को लाभ हुआ नहीं। तो अगला बात करेंगे हम लोग फ्रांस में, कि फ्रांस में अब क्या हुआ। फ्रांस के बाद जस्ट हम रूस पढ़ेंगे क्योंकि रसिया में सबसे ज़्यादा समाजवादी विचारधारा का प्रभाव पड़ा।
जो कि वहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था भी उस विचारधारा के प्रभाव से वहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था भी उत्पन्न हुई। मतलब वहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था का भी रसिया में समर्थन इसको मिला। इस विचारधारा को बहुत सारा समर्थन मिला रसिया में, जिसका इफेक्ट वहाँ पर भी पड़ा और वहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था का उत्पन्न हुआ रसिया में। तो इसको हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे, क्योंकि रसिया ही वो जगह है जहाँ से समाजवादी अर्थव्यवस्था का जन्म होता है और कहीं न कहीं उसका लिंक हमारे भारत से भी है, क्योंकि भारत में भी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यानी यह दोनों मिला हुआ था, तब जाकर मिक्स्ड इकोनॉमी का निर्माण हुआ था। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था आखिर आया कि मतलब आया क्यों भारत में और कैसे आया, भारत में कैसे आया, इसके बारे में बात करेंगे। तत्काल इतना ही पर हम लोग अभी इस वीडियो को बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थोड़ा रसिया के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ा, कैसे वहाँ पर इस बीच आंदोलन को प्रसार प्रचार किया गया, इस आंदोलन के फलस्वरूप वहाँ क्या क्या ये चेंज आए, कैसे वहाँ पर सामाजिक अर्थव्यवस्था उत्थान हुआ, इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ेंगे। फिर हम अपने भारत के ऊपर आ जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।